वेलकम टू स्टूडेंट। तो आज हम आपका डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने आपका लिमिट्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम इस चैप्टर में आपका डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? कुछ लोग उसे डेरिवेटिव्स बुलाते हैं, कुछ लोग उसको डिफरेंशिएशन बुलाते हैं। तो ये दोनों नाम इसके लिए ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन के थ्रू जाएं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी विद फॉर्मूला वाइज, तो ये सिंपल सी बात हो जाएगी कि मान लीजिए कोई एफ आपका कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन से कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, उसका उसका सिंपल मतलब इतना हो जाएगा कि वहां पर आपका जो फंक्शन है उसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे तो आपका रियल वैल्यू आंसर निकल के उसका आता है। और कोई भी ए पॉइंट है, ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। उसके डोमेन, डोमेन क्या होता है सबको पता है ना? ऐसी कोई भी वैल्यू जो उसमें आप डाल सकते हो, उसको फंक्शन को डिफाइन रहने दे। ठीक है, डोमेन में है। तो डेरिवेटिव को हम डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ कैन बी डिफाइंड एस। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो एट ए पे डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हम डिफाइन करते हैं आपका लिमिट से ही, क्योंकि लिमिट हम पढ़ के आ चुके हैं। एच टेंड्स टू जीरो एंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाय योर एच। सो दिस इज द डेफिनेशन, काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ योर डेरिवेटिव। जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आपको इस तरह से निकालना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ से कि क्या है ये आपका, तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं आपका, तो इसको हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको निकालना है डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सॉरी एट लेट्स से एट एक्स इज इक्वल टू टू। एट एक्स इज इक्वल टू टू पे आपको डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है। कहाँ पे? फॉर द फंक्शन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। आपको ये कोई फंक्शन दे रखा है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू टू पे। तो कैसे निकालेंगे देखिए। तो अपन अगर अब डेफिनेशन वाइज जाएं, डेफिनेशन क्या बोलती है उसके हिसाब से अगर हम जाएं, तो हम क्या बोल सकते हैं आपका, हम बोल सकते हैं कि लिखो, लिखने का तरीका क्या होता है इसको। इसको बेटा लिखने का जो तरीका होता है ना, ऐसे लिखते हैं। ये जो है इसको एफ डैश ए लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो इसको लिखने का तरीका है, तो मैं को एफ डैश ए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एफ डैश ए का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। जहां पर आपको ए को क्या लेके चलना है, मैं टू लेके चलना है। तो जब मैं एफ डैश टू निकालूंगा यहाँ पे, तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ टू डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो मैं इस वाले फंक्शन में एफ एक्स थ्री एक्स में मैं टू प्लस एच डालता हूँ, थ्री टू प्लस एच माइनस टू डाल दूंगा, थ्री टू डिवाइडेड बाय योर एच। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ आपका, एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है। तो ये आ जाएगा सिक्स प्लस थ्री एच माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय एच। ये सिक्स सिक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। एच टेंड्स टू जीरो पे, तो ये क्या आ जाएगा, थ्री एच अपॉन एच। एच एच कर जाएंगे तो लिमिट की जरूरत नहीं बचेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, थ्री आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये जो तरीका होता है, ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड तरीका होता है कि भाई किस तरीके से अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको हम बोलते हैं आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है। जैसे और भी जितने भी एग्जांपल आपके सामने आते जाएंगे, आप उसको इजीली कर सकते हैं, कुछ ऐसा खास बताने वाली बात है नहीं। ठीक है। अगर हम बात करें इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की, हम बात करें इसके ज्योमेट्रिकल या फिर मैं बोलता हूं ग्राफिकल मीनिंग की। देखिए, अगर मैं बात करता हूं आपके इसके ग्राफिकल मीनिंग की ऑफ डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल सी तरीके से आप बता सकते हो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो देखिए, मैंने बोला कि लेट से आपके पास में एक ग्राफ दे रखा है आपको। लेट से आपके पास में क्या दे रखा है, आपको एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से। देखिए, इस तरह से एक ग्राफ आपको दे रखा है वाई वर्सेस एक्स का। ठीक है। इस पॉइंट को मैं एक्स इज इक्वल टू कुछ ए बोल देता हूं। ठीक है। और जस्ट इसके आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। राइट। जो एच है ना बेटा, वो बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है आपका, बहुत छोटा। ठीक है। तो जस्ट उसके आगे हो गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इसके जस्ट यहाँ पर ये जो वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई एफ ऑफ ए। राइट। इसके जस्ट ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपको एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसको अगर हम देखें थोड़ा सा, इस पार्ट को अगर हम देखते हैं, इसको ध्यान से देखना। इस पार्ट को अगर हम देखते हैं, इसको मैं इसको अलग से बनाता हूं आपके लिए जूम करके। ठीक है, जूम करके मैं आपको इसके लिए बना के देता हूं आपको। तो ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट, जिसमें आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ए प्लस एच माइनस ए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, एच ही निकल के आ जाएगा।
और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका एफ ऊपर वाला पॉइंट क्या एफ ऑफ ए प्लस एच और ये एफ ऑफ ए है, तो ये दूरी क्या निकल के आ जाएगी आपकी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये तो लिखा है अपन ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए। तो ये अगर आप इसको सोचोगे तो ये एक तरह से क्या लिखा है, ये y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 टाइप का कुछ लिखा है, या मैं इसको भी कह सकता हूँ कि हाइट अपॉन बेस लिखा है। अगर इस ट्राइंगल को मैं देखता हूँ और उसको मैं हाइट बोलता हूँ और उसको मैं बेस बोलता हूँ तो हाइट अपॉन बेस लिखा है। और हाइट अपॉन बेस होता क्या बेटा, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं, आपका स्लोप बोलते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, ये जो पूरी कहानी है इसके बारे में हम वापस से सोचें तो ये और कुछ नहीं लिखा, ये आपका लिखा है, इसको मैं वापस से देखूँ तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये एच ही लिखा है, ठीक है, तो जिसको जो कि टेन थीटा के बराबर आ रहा है, और इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम एफ डैश ए मानते हैं। यानी जो एफ डैश ए होता है उसको हम क्या मान सकते हैं, आपका इट इज ग्राफिकली मीनिंग होता है इसका स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। कुछ बच्चा सोच रहा हो सर आपने एच को जीरो, तो आज आपने लिमिट तो लगाई नहीं, तो लेकिन लिमिट तो आप ऑटोमेटिक लगा के ले चलोगे, मैंने यहाँ पहले लिख चुका हूँ ना कि एच टेंड्स टू जीरो होता है। तो बेटा आपका ग्राफिकल मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्राफिकल मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए होती है, तो उस टाइम पे अगर हम स्लोप निकालना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका उसको हम बोलते हैं आपका डेरिवेटिव इन ग्राफिकल सेंस, राइट। चलिए कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मुझे पता है आपको इसका आंसर पता है, पर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से इसका आंसर निकालना चाह रहा हूं। मुझे निकालना है द डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मुझे पता है बच्चों आपको उसका आंसर पता है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से आप बता सकते हो, मैं लेकिन आपको एक नए मेथड से इसको बताने चाह रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो आपने बोला लेट्स से कि मैं इसका फंक्शन क्या मान लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। मैं प्रूव कर रहा हूँ ये आया कहां से, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, मान लीजिए आपका साइन एक्स है, एफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स है। अगर एफ एक्स साइन एक्स हो जाएगा बेटा, तो यहां से मैं क्या लिखता हूँ आपका कि एफ डैश ऑफ जीरो, मैं ए को जीरो मान रहा हूँ, राइट। तो ए को जब जीरो मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय योर एच, राइट, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आपका, तो ये जीरो प्लस एच मतलब मैं साइन में क्या रख दूंगा आपका जीरो प्लस एच रख दूंगा, तो साइन ऑफ जीरो प्लस एच माइनस साइन ऑफ जीरो माइनस साइन ऑफ जीरो साइन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पे लिमिट भी लगती है बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, राइट। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं आपका, तो साइन ऑफ जीरो प्लस एच, साइन ऑफ जीरो प्लस एच इनडायरेक्टली क्या होगा, साइन एच ही तो होगा है, और माइनस साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, डिवाइड बाय एच, और लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। हम ये पढ़ के आए हैं आपका, हम ये अभी पढ़ के आए थे आपका, जस्ट लिमिट में पढ़ा है हमने कि ये हमने पढ़ा लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स आपका एट टेन एक्स टेन टू जीरो पे आपकी क्या होती है, इसकी वैल्यू वन होती है। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका वन हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा तरीका होता है वो आप सब जानते ही हैं कि साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन होता है, वो सब चीज आप जानते ही हैं, वो हम धीरे धीरे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और एग्जांपल अगर हम लेके चले तो ये साइन एक्स का cos x हो जाता है, क्यों हो जाता है वो सब आप जानते ही हैं, ठीक है, उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं मुझे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज का डेरिवेटिव, इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं किसी चीज का डेरिवेटिव। अच्छा, अभी जो मैंने डेरिवेटिव के बारे में लिखा है आपका, एक बात को हम नोट तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, नोट के तरीके से एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो आपका एफ डैश एक्स आपने लिखा है, एफ डैश एक्स नहीं लिखते कभी, एफ डैश ए लिखते हैं जनरली। जो एफ डैश ए आपने लिखा है, इसको हम आपका क्या लिख सकते हैं, इसको हमने अभी आपको समझाया कि लिमिट ऑफ एच एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच होता है माइनस ऑफ एफ ए डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा आपका एच होता है, राइट। इसी को हम दूसरे तरीके से ना कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एफ बाय डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये भी एक तरीका लिखने का। या कभी कभी डी एफ अपॉन डी एक्स ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दो एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये भी आपके अलग अलग तरीके हैं लिखने के, ठीक है। ये सब आपके एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप सबकी एक ही चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं लगे हाथ। एग्जांपल आपका दे रखा है आपको, लेट्स से कि आपको निकालना है फाइंड द डेरिवेटिव, find the derivative of fx is equal to, sorry, fx equal to
एक्स स्क्वायर। अब सुनिए, इस क्वेश्चन में ना आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको किस पॉइंट पे निकालना है। तो जब किस पॉइंट पे नहीं निकालना तो आप जनरल पॉइंट पे निकाल लेंगे, राइट। जब किसी पॉइंट पे आपको नहीं बोल रखा है तो आप क्या बोल देंगे, अब मैं जनरल पॉइंट पे निकाल दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्स जो ए है उसको अपना एक्स ही मान के सॉल्व करूंगा। तो जब मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एफ ऑफ, सॉरी एफ नहीं आपका यहाँ पे h हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हो जाएगा, यानी x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें मैंने वैल्यू डाल दूंगा, बस और कुछ नहीं इस वाले फंक्शन में, ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए बड़े इजीली इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर एच माइनस डिवाइडेड बाय योर एच, राइट। इस तरीके से कर सकता हूँ। एक और तरीका है, उस तरीके से भी आप इसको फॉलो अप कर सकते हो, पर वही है ना, कितने भी तरीके लगाते रहो। जैसे एक और तरीका क्या है यहाँ पे इसको करने का, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, वही सेम आएगा क्योंकि उसमें कट जाएंगी चीजें। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ, मतलब इसको मैंने मान लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस एच माइनस एच एंड एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एच आ जाएगा। यहाँ पे एक सेकंड, मैंने गलती कर दी इस क्वेश्चन में, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे एच नहीं आएगा बेटा, ओके, ये गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे वो एफ ऑफ ए होता है ना दूसरी साइड, हाँ, तो यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब तो आप किसी भी तरीके से, मेरे से गलती हो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं वही एक्स प्लस एच माइनस एक्स एंड एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाय योर एच, इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पे बन जाएगा टू एक्स प्लस, सॉरी, यहाँ पे बनेगा h इंटू, ये x और x कट जाएंगे, h इंटू टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एच। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू को आप जीरो रख दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x। मुझे पता है कि आप लोगों को उसका डेरिवेटिव पता होता है 2x, तो मैंने उसको इस तरीके से प्रूव किया है। आगे जाके हम फॉर्मूले वाले तरीके को देखेंगे ही, तो आपको वो भी नजर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं एक और, जैसे मुझे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स दे रखा है 1/x। मुझे पता है आप जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सबको पता होगा इसको 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होता है, पर वही मैं प्रूव करने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, एफ डैश एक्स जब निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो एंड इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय योर एच, राइट, ये लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ एफ डैश एक्स निकालने का, मेरा फॉर्मुला क्या निकल के आता है, मैं आपको यहाँ प्रूव कर रहा हूँ। वो फॉर्मुले कहाँ से आए, यहाँ पे एक तरह से डायरेक्टली प्रूव हो रही है चीज। देखिए, x प्लस एच रखूंगा मैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस एच माइनस 1/x डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। अब इसको मुझे बस कुछ नहीं करना, इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय योर एच, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, इसको नीचे ले जाता हूँ तो ये आपका x और x कट जाएंगे, बचेगा माइनस एच, तो माइनस एच डिवाइडेड बाय एच इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है, x इंटू एच प्लस एक्स। अच्छा, ये x भी रह गया यहाँ पे x और आ जाएगा, तो h से h कट जाएगा, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो माइनस 1/, x इंटू एक्स प्लस एच। अब इसमें h की वैल्यू मैं जीरो डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत होगी नहीं। जब जीरो डालता हूँ x की वैल्यू तो यहाँ पे सिंपल क्या बन के आ जाएगा, ये 1/x स्क्वायर बन के आ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि आपका डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या निकल के आ रहा है, -1/x स्क्वायर आता है। आगे जाके तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद ही करते हो, ठीक है, लेकिन ये आपको इनडायरेक्टली एक नया तरीका है, या नया तरीका बोलो या फिर एक बेसिक तरीका बोलो, क्या होता है बेसिक तरीका, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके जिसको हम बोलते हैं आपका एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, अब ये क्या चीज है तो सुनते हैं। तो एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये आपको बताता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब करते हैं दो फंक्शंस को, तो वहां पे क्या देखा जाता है। तो इसके लिए हमारी एक थ्योरी, सिंपल थ्योरम हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस, let f and g be two functions such that their
such that their derivatives are defined such that their derivatives are defined in a common domain। ठीक है, ये बातें बच्चा आपको सुनने में ऐसा लगता होगा कि काम की क्या बात है, क्या एक्स्ट्रा चीज लिखे, पर इनका मतलब है ये दोनों कॉमन डोमेन में, इनकी डोमेन जो है आपकी सेम डोमेन में ये दोनों डेरिवेटिव हैं। ये नहीं कह रहा कि दोनों की डोमेन सेम है, मैं कह रहा हूं कि जिस भी डोमेन में आप इनके डेरिवेटिव देख रहे हो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये बोलता है आपसे कि डेरिवेटिव ऑफ देयर एडिशन, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो डेरिवेटिव होगा उसको आप अलग अलग भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो आप उनका। ठीक है, ऐसी चीज हमने लिमिट में भी पढ़ी है। सेकंड सेकंड क्या बोल देगा आपसे, सेकंड बोल देगा आपसे कि जब आप डी बाई डी एक्स निकालते हो सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, उनका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, राइट, इस तरह से हो गया। थर्ड की बात करें हम यहाँ पे, थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई, अगर कल को आ गया तो ये बात मल्टीप्लाई पे भी लागू होती है, मल्टीप्लाई पे भी लागू होती है, लेकिन बहुत अलग तरीका है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा। एफ एक्स, तो इसमें आपको लगाते हैं हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट रूल नाम की चीज होती है, उसको हम लगाते हैं, उसके बारे में समझना, फिर मैं इसको अलग तरीके से बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा आपके लिए। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं बेटा हम, इसमें हम एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। इसमें क्या करते हैं अपन, एक को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, आपके एफ एक्स को मैंने आपका डिफरेंशिएट अगर कर रहा हूं तो मैं जीएक्स को छूंगा नहीं, तो मैं क्या कर दूंगा, वहां पे जीएक्स जैसा है, जैसा का है वैसे को वैसे लिख दूंगा। तो जीएक्स मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, और डिफरेंशिएट मैं किसको कर रहा हूं, यहाँ पे एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी बार मैं क्या करूंगा, प्लस लगा के, दूसरी बार मैं प्लस लगा के क्या करूंगा आपका, इस बार क्योंकि मैंने पहले जीएक्स को छोड़ दिया था, इस बार मैं जीएक्स को डिफरेंशिएट करूंगा और एफएक्स को क्या करूंगा, एफएक्स को छोड़ दूंगा एज अ कांस्टेंट, तो एफएक्स को कर दूंगा यहाँ पे कांस्टेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एफएक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी ऑफ जी एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पे फोर्थ फोर्थ पॉइंट को अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स। अब हम लगा रहे हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, इसको हम बोलते हैं आपका क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल होता है ना, वैसे क्वोशंट रूल होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, सॉरी थोड़ा व्यवधान आ गया था आपका, तो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि जिस तरह से आपका डी बाई डी एक्स होता है, ठीक है, तो जिस तरह से आपका डी बाई डी एक्स होता है उसी तरह से मैं बोल सकता हूं वहां पे क्या होता है आपका, वहां पे होता है आपका, ठीक है, मैं आपको फोर्थ बता रहा था आपको, फोर्थ फोर्थ होता है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी, इसको बेटा हम बोलते हैं आपका क्वोशंट रूल के नाम से। क्वोशंट रूल का मतलब हो जाएगा, सिंपल समझ लो, डिवीजन की बात कर रहा है आपसे। डिवीजन से मेरा कहने का क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मेरा मतलब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएट करना है आपका दो फंक्शन आपके एफ एक्स अपॉन जी एक्स को, एफ एक्स अपॉन जी एक्स को डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी दूंगा कैसे आता है, बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं बहुत जगह पे। तो इसको आपको करना क्या है, आप पहले इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, मैं इसको थोड़े अलग तरीके से थोड़ी बस 2 मिनट में बताऊंगा। ठीक है, तो जी एक्स लिख दिया यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिख दिया, माइनस माइनस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आपका, तो यहाँ पे मैंने अगली बार क्या किया आपका, एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, अब जी एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं एफ एक्स को ऐसे कैसे दे देता हूँ, जी एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ, तो जी एक्स को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे आपका जी एक्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे आपका जी एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन रूल होता है, थोड़ा सा अजीब लगता है देखने में। अब हम ना प्रोडक्ट रूल को और उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखाता हूँ। जो प्रोडक्ट रूल है एंड क्वेश्चन रूल, उसको मैं थोड़ा सा अलग वे में दिखा रहा हूं, अलग नहीं है, अलग वे में दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। तो यहां पे मैंने बात करी आपकी क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल की, तो प्रोडक्ट रूल आपका है, मैंने मान लिया इस बार फंक्शन u और v दो फंक्शन है आपके x के, उनको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और मुझे जान पता है कि u डैश का मतलब क्या हो जाएगा, u डैश का मतलब होता है du बाई डी एक्स, और v डैश का मतलब क्या हो जाएगा dv बाई
dx हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर मुझे यू वी डैश मतलब इनके प्रोडक्ट का रूल निकालना है, एक साथ लिखा है और उसके बाद डैश लगाया, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं एक को कांस्टेंट मान लूंगा, दूसरे को डिफरेंशिएट, एक को कांस्टेंट दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस जिसको पिछली बार कांस्टेंट माना था इस बार उसको डिफरेंशिएट, और जो पिछली बार डिफरेंशिएट किया था उसको मैं कांस्टेंट मान लूंगा। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की अगर, अच्छा ये यू डीवी को देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देते हैं यहाँ पे, यू वी डैश कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू वी, ये यू अलग है, वी डैश प्लस अगली बार करेंगे यू डैश को करेंगे, वी को नहीं करेंगे, तो इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेटा, प्रोडक्ट रूल बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन रूल बस ये बोल रहा है कि मान लो कल को u अपॉन वी लिखा है और इसका डिफरेंशिएट निकालना है आपको, तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, जो प्रोडक्ट रूल में करते हैं वैसे, बस माइनस का साइन, तो u को करेंगे v को छोड़ देंगे माइनस, फिर आप पहले वाले मतलब ऊपर वाले को करेंगे, दूसरे वाले को कांस्टेंट मान के छोड़ देंगे, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस लगा के आप इस बार पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, लेकिन नीचे क्या करना पड़ेगा, नीचे आपका जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला क्या है उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका वी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन रूल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर आपको ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर कि कैसे करना है इन क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से बेटा हम इस तरीके से इनको लिखते हैं यू और वी के फॉर्म में। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब थोड़ी सी चीज हैं जो आपकी मतलब धीरे धीरे अच्छे काम की लेवल पर बढ़ती जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मान लें आपको निकालना है एफ ऑफ एक्स, आपको मैंने दे दिया बेटा आपका लेट्स से टेन एक्स दे दिया, एग्जाम्पल के 10x दे दिया। ठीक है, जब 10x दे दिया है मैंने आपको, तो इसको जब डिफरेंशिएट करना है तो इसको आप एफ एक्स मान के चल सकते हो, कांस्टेंट ही है, इसको आप जी एक्स मान के चल सकते हो, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो जब बेटा इसको मैं डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मैं क्या इसको सॉरी पी एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है, अलग फंक्शन। तो ये क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, आपका प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं, आपके प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। जब प्रोडक्ट रूल मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक बार 10 को डिफरेंशिएट करना है, एक बार x को डिफरेंशिएट करना है। तो जब मैं डी पी एक्स निकालता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा इसको, तो पहले आपको 10 को डिफरेंशिएट करना है बाय डी एक्स, एक्स को क्या मानना है कांस्टेंट, प्लस दूसरी बार क्या करना है आपको 10 को छोड़ देना है ऐसे ही, और किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स को डिफरेंशिएट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो 10 तो बेटा कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट हमेशा क्या आता है आपका जीरो, तो जीरो इंटू एक्स, जीरो इंटू एक्स प्लस 10 कॉन्स्टेंट है, 10 का 10 आ गया, एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका जीरो इंटू एक्स क्या हो गया जीरो, तो ये आपको क्या निकल के आता है 10। तो यहाँ पे आपका जो डी पी बाई डी एक्स है वो क्या निकल के आ रहा है आपका 10 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आप ऐसे ही कोई और रूल भी लगा सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल हम बढ़ते हैं आगे। प्रोडक्ट रूल का एक बहुत उपयोगी काम है, जैसे अभी मैं समझाता हूँ वो कैसे काम है। लेट्स से मैंने आपका फंक्शन ऑफ एक्स जो ले लिया बेटा, वो ले लिया एक्स स्क्वायर, मैंने जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया उसको मैंने एक्स स्क्वायर मान लिया, और मैंने बोला कि इसको डिफरेंशिएट निकाल के बताओ, मैं बताऊँ डी एफ बाई डी एक्स निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, इसको एक्स इंटू एक्स का मान के डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार x को कांस्टेंट रखूंगा और दूसरे x को क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, दूसरी बार क्या करूंगा आपका जो पहला दूसरा वाला x है उसको, मतलब एक ही बात मैं दो बार कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो ये तो सेम ही चीज है ना, तो ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x इंटू वन प्लस एक्स इंटू वन, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा बेटा 2x निकल के आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका 2x होता है। ऐसे ही फिर मैं पावर बढ़ाता रहूंगा, ऐसे ही फिर मैं पावर बढ़ाता रहूंगा, राइट। लेकिन पावर बढ़ाने का मतलब क्या है, फिर एक्स से एक्स क्यूब निकालोगे, फिर वो निकालोगे, फिर निकालोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और बोल दूं आपसे, एग्जांपल के लिए बस, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ ऑफ एक्स, मैंने एक्स क्यूब लिख दिया, अब बोलता है कि निकालिए डी एफ बाई डी एक्स। अब देखिए जब इसको निकालोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स, राइट। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो मैं एक बार क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लूंगा, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मान लूंगा और डी एक्स बाई डी एक्स कर दूंगा। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, आपका एक्स को कांस्टेंट मान लूंगा और डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स निकाल लूंगा। अभी एक्स स्क्वायर है, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये बेटा 1 हो जाएगा आपका, तो 1 हो गया आपका। ठीक है, प्लस ये एक्स है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम अभी निकाल के आए हैं, तो ये कितना निकल के आता है 2x निकल के आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका 3x स्क्वायर विल बी योर आंसर, राइट। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये सब पता है मुझे, आपको ये फॉर्मूले आते हैं,
लेकिन किस तरह आते हैं आज आपको शायद इस बारे में पहली बार पता चल रहा होगा। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के हिसाब से हम चलते हैं और यहां से एक बात मान के चलते हैं, यहां से आपका डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है वो चेंज हुआ है। जो फॉर्मूले आप याद कर रहे हैं ना वो यहां से एक्चुअली में आया है। वो थ्योरम क्या बोल रही है आपसे कि डेरिवेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, डेरिवेटिव, और इसको आप लोग फॉर्मूले की तरह याद करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए कोई आपको एक्स की पावर एन दे रखा है, एक्स की पावर एन इज एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर और फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। आपका यहाँ पे जो होता है एक्स की पावर एन माइनस वन का, एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है, ये निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम। एक सेकेंड, तो इस थ्योरम को तो मतलब ये फॉर्मूले की तरह याद करते हैं। मैं इसको फॉर्मूले की तरह लिख भी देता हूँ आपके सामने। तो ये क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास में एफ एक्स जो है वो है आपके पास में एक्स की पावर एन, देन जो एफ डैश एक्स होगा, या कभी कभी हम उसको डी एफ बाय डी एक्स लिख देते हैं, ये क्या होगा आपका, ये होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरह याद करेंगे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, और ये आपको याद ही रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ आई डोंट थिंक करने की जरूरत होनी चाहिए। आप इसको प्रूफ कर सकते हो बायनोमियल का इस्तेमाल। बायनोमियल क्लास बेटा मैं पहले ले चुका हूँ, अगर किसी बच्चे ने बायनोमियल क्लास नहीं करी है तो बायनोमियल क्लास ले सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये n की वैल्यू हर जगह पे वैलिड है, बस यहाँ पे आपका n कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे n क्या हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है। ये आपकी n की वैल्यू हर n की वैल्यू के लिए वैलिड है। ठीक है, अब सुनो, अगर अगर मैं यहाँ पे लेट से मैं यहाँ पर आपका लेट से एग्जांपल के लिए मैं fx को इस तरह से लिख दूं, fx इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट gx है, कोई कांस्टेंट gx है। जब ये भी तो प्रोडक्ट रूल बता रहा है आपको। ठीक है, इसको हम नोट की तरह देखते हैं। तो जब बेटा मैं यहाँ पे df बाई dx निकालूंगा तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे k को डिफरेंशिएट करूंगा और g को छोड़ दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डी के बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट है k क्या है आपका, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपका, तो नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, k को छोड़ देंगे और g को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर के के साथ में आप अगर सोचें, देखिए के के बारे में मैं अगर आपको बता दूं वापस से कि कोई भी फंक्शन अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट दे रखा है, अगर के कोई कांस्टेंट है, तो इसको हम ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं आपका कि एफ इज क्या लिखा है, के इंटू एक्स की पावर जीरो लिखा है, राइट, के इंटू जीरो पर लिखा है। अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से अब इसके लिए जाता हूं, तो जब मैं बेटा एफ डैश एक्स या डी एफ बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, डी एफ बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो यहां पर के तो कांस्टेंट है, के को तो छोड़ ही दो, एक्स की पावर क्या है जीरो, तो क्या जीरो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, जीरो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू के इंटू एक्स की पावर जीरो माइनस वन, तो जो आंसर क्या निकल के आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो याद रखेंगे, अगर कभी भी कोई फंक्शन कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट लिखा है, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, याद क्या रखना है, कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट का डिफरेंस, अगर खाली कांस्टेंट लिखा हुआ है, याद रखना एक्स वैक्स नहीं आना चाहिए उसके साथ में, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, कुछ भी बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो, डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, समझ गए ये चीज, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा आपका, या डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लौट के आते हैं इसके ऊपर जो हम कर रहे थे यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, ये जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो बचा क्या, ये बचा आपका के इंटू डी जी बाई डी एक्स। मतलब मेरा कहने का क्या हो जाएगा, कभी भी किसी भी चीज के साथ में अगर कांस्टेंट लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे ना बेटा, तो आप जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको तो कांस्टेंट मान के छोड़ दो, मतलब टेन को टेन ही लिख रहने दो। जो डिफरेंशिएट करना है आप सिर्फ वेरिएबल पार्ट को डिफरेंशिएट, कांस्टेंट को छोड़ दो। अगर कांस्टेंट खाली लिखा होता तो जीरो हो जाता, अगर खाली नहीं लिखा है तो उसके साथ में जो भी चीज लिखा है कांस्टेंट को छोड़ के, बाकी अब डिफरेंशिएट किसको करना है, हमारा काम स्क्वायर टू एक्स को, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, जो क्या निकल के आता है आपका, जो कि टू एक्स निकल के आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्वेंटी एक्स का आंसर आ जाएगा।
आई बात समझ में? तो आपको कांस्टेंट को छोड़ के आपको चीजों को डिफरेंशिएट करना होगा आज के बाद हमेशा से, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे जैसा कि हम जब जानते हैं कि आपको ये फॉर्मूला पता भी है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, क्या है बेटा आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, अगर उसका हमें आंसर निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? चलो उसको उसको देखने से पहले हम एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल की बात जैसे हमको निकल के आई कि एग्जांपल लेट से आपका है यहाँ पे, आपको कंप्यूट द डेरिवेटिव कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ लिखा है आपका यहाँ पे, इक्वेशन दे तो कोई भी 6x की पावर 100 माइनस एक्स की पावर 55 प्लस एक्स, ये लिखा है आपके सामने, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करना है तो हम तो हमेशा की तरह इसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे, राइट। इसको क्या मान लेंगे बेटा, हम एफ एक्स मान लेंगे। तो एफ एक्स हमने मान लिया, इसको 6x की पावर 100 लिखा है, माइनस एक्स की पावर 55 लिखा है, प्लस एक्स लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मुझे एफ डैश एक्स निकालना है तो मैंने क्या कहा, कांस्टेंट को छोड़ दो, छोड़ दिया ऐसे कैसे ही, एक्स की पावर 100। तो फॉर्मूला क्या था कि अगर एक्स की पावर n है आपका एफ एक्स, तो बेटा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा n को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर है ना पावर को मल्टीप्लाई कर दो और एक पावर को कम कर दो, ये था। तो यहाँ पे x की पावर क्या है 100, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनटू x की पावर एक कम कर दूंगा 100 माइनस 1। सिमिलरली नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, 55 पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसकी एक पावर क्या कर दूंगा आपकी कम कर दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी कुछ पावर नहीं दिख रही, पावर क्या है आपकी 1 है ना, यहाँ पे अगर कुछ पावर नहीं दिख रही तो 1 हो गई पावर, तो इसको 1 को आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसकी एक पावर को यहाँ से कम कर दूंगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 600 एक्स टू द पावर 99 माइनस 55 इंटू एक्स टू द पावर 54, और सॉरी मैंने यहाँ पे जीरो लिख दिया, जीरो नहीं होगा बेटा 1 होगा, मेरी गलती। तो ये हो गया, तो 1 माइनस 1 कितना होता है बेटा, जीरो होता है। और हम जानते हैं दुनिया में किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 1 का 1 ही बचा रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं अभी यहाँ पे। एग्जाम्पल करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि एफ एक्स मान लीजिए आपको दे रखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब इसको करने के ना बेटा बहुत तरीके हैं, इसको करने के क्या है बहुत तरीके, मैं आपको दो तीन तरीके बताता हूँ यहाँ पे। मेथड वन तो हम लगाएंगे आपका, मेथड वन हम यहाँ पे यूज करते हैं, मेथड वन यूज करते हैं आपका लेट से इस्तेमाल करते हैं हम आपका वो वाला क्या बोलते हैं उसको, क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल ट्राई करते हैं यहाँ पे। अगर बेटा हम यहाँ पे आपका क्वोशंट रूल ट्राई करें, ठीक है, तो क्वोशंट रूल के हिसाब से क्या होगा कि इसको हमने एफ एक्स मान लिया, इसको हमने जी एक्स मान लिया अलग अलग, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है उसके हिसाब से चलता है आपका एफ डैश एक्स जब निकालेंगे, तो पहले नीचे वाले को आप कुछ मत छुओ, उसको ऐसे रहने दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करते हैं, जब एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर क्या है 1, तो 1, एक्स की पावर क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी, कौन 1 प्लस 1, फिर 1 को करते हैं 1 तो 0, 1 तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, राइट। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 लिख दिया, माइनस फिर हम क्या करेंगे एक्स प्लस वन को ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करते हैं एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आज के बाद याद रखेंगे एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से एफ डैश एक्स निकल के आ जाएगा आपका क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करके, एक्स इंटू एक्स की पावर वन क्या जीरो क्या होता है 1, तो 1 हो गया, माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जब इसको और देखते हैं तो ये क्या बनेगा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स कट जाएंगे तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है बेटा कि अगर किसी का आंसर दो अलग अलग फंक्शन का आंसर सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, याद रखना दो अलग अलग, ये बात मैं बता रहा हूं आपको, दो अलग अलग फंक्शंस का डेरिवेटिव सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूं
एग्जाम्पल अगर मैंने एफ एक्स लिया आपके सामने 1/x², तो इसका जो बेटा एफ डैश एक्स निकल के आता है, क्या निकल के आता है, -1/x² निकल के आता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन में एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कि क्या दो फंक्शन का डेरिवेटिव सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी ऐसे ऐसे बोल देता है। तो आंसर हो सकता है, डिपेंड करता है फंक्शन क्या है। ठीक है, वो तो आप सॉल्व करने के बाद आता है आंसर। तो x+1/x लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या निकल के आ रहा है बेटा, आपका एफ डैश एक्स का आंसर। यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसको देखेंगे अगर अपन, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आ रहा है, -1/x² ही तो निकल के आ रहा है। तो दो फंक्शंस का आंसर सेम हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ गलती नहीं है, कुछ सही, उसमें सही गलत के पीछे नहीं पड़ना है। अब मैंने कहा था कि पिछले एग्जाम्पल को हम और भी मेथड से कर सकते हैं। तो मेथड 2 लगाते हैं। देखिए एफ एक्स आपको क्या दे रखा था, एफ एक्स आपको दे रखा था x+1/x दे रखा था, राइट। एफ एक्स क्या दे रखा था आपको, x+1/x दे रखा था। अगर ऐसा दे रखा है बेटा आपको, एफ एक्स इक्वल टू x+1/x दे रखा है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपना आंसर निकालने के लिए। तो देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ, इस x से दोनों ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ, तो x/x प्लस 1/x बन जाएगा। ये अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ ना मैं आराम से। ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1+1/x बन जाएगा, राइट। इसको मैं और अच्छे से कर लिखता हूँ, 1+1 x⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, राइट। तो अब देखिएगा ध्यान जादू। ठीक है, अब मैं आपका एफ डैश निकालना चाहता हूं यहाँ पे। तो उसमें आपके एडिशन, तो पहले वाला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, x⁻−1। अब सुनो, x⁻−1 का जब डिफरेंशिएट करना है तो पावर क्या हो जाएगी, आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और पावर में क्या हो जाएगा, एक -1 हो जाएगा, मतलब उसमें से एक कम यानी -1 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा आपका ये -1 इंटू x⁻−2, जो कि क्या हो जाएगा, -1/x² हो जाएगा, राइट। तो यहां से भी आप ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/x², यानी एफ डैश एक्स क्या निकल के आ रहा है आपका, -1/। आपने पीछे भी यही आंसर निकाला था, आप जाकर पीछे से वापस चेक कर सकते हैं, यही आंसर निकल के आया था। तो ये भी क्या है, एक तरीका है। चलिए एक मेथड 3 और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जो मेथड आपको सूट करे ना, फॉर्मुला याद होकर आंसर निकाल सकते हो निकाल दो, बिना फॉर्मुले के निकालना चाहते हो निकाल दो, बिना प्रोडक्ट रूल के निकालना चाहते हो निकाल दो। मेथड थर्ड है, इसमें बेटा मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा, प्रोडक्ट रूल का। अब देखिए मैं प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ। तो मान लो मेरे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू x+1 डिवाइडेड बाय एक्स लिखा हुआ है। इसको एक तरह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x+1 इंटू 1/x, इस तरह से लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्या इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो मैं x+1 इंटू x⁻−1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको आप एक फंक्शन मान लें, इसको एक फंक्शन मान लें। प्रोडक्ट रूल आप यहाँ पे लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल आपसे क्या बोलता है यहाँ पे कि बेटा जब प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो हम एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं। ये वाला रूल आपका वहाँ पे काम करता है। तो हम इसको पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, लेट्स से कांस्टेंट मान लेते हैं। तो x-1 कांस्टेंट हो गया, इंटू जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस, फिर प्लस लगाएंगे बीच में। अब हम रूल चेंज उसमें चेंज करेंगे सिस्टम में चेंज क्या होगा, अब उल्टा करना है, मतलब आपको पहले वाले को डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है ऐसे का ऐसे ही, और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट। तो x⁻−1 का डिफरेंशिएट मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये क्या आता है, -1/x²। ठीक है, -1/x²। जब इसको हम सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका x⁻−1 यानी 1/x बन जाएगा, 1 इंटू 0 1 ही बनेगा। प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका -x, माइनस लिखा हुआ ना, ये माइनस मत भूल मत जाना, -x-1 लिख दिया, डिवाइड बाय x² लिख दिया, राइट। अब मैं इनका एलसीएम अगर लूंगा तो x² आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका x आएगा -x-1, ये -1 कट जाएंगे, वापस से आंसर क्या आ रहा है, -1/x²। तो किसी भी तरीके से बेटा आप करो, आंसर हमेशा सेम आते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सही लगे, आप उससे जाएं। हर बार वो आपको देखना पड़ेगा किस तरह का क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, आपको वो देख के आपको अपना आंसर करना पड़ेगा कि मुझे वही ये आंसर चुनना है कि ये आंसर चुनना है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, उनके क्या आंसर निकल के आते हैं। धीरे धीरे हम और अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना और लेवल बढ़ाएंगे। क्लास 11th अगर एनसीईआरटी की बात करता हूं तो उसमें आपका बस इतना ही सिंपल सिंपल फंक्शंस के आपको आंसर निकालने हैं, लेकिन मैं आपको दो चार बता दूंगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो अगर मैं बात करता हूँ साइन एक्स की बात करता हूँ, ठीक है, अगर आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, या एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, कॉस एक्स दे रखा है, या एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, टेन एक्स दे रखा है, आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी में इतना ही लेवल का आपको बता रखा है। धीरे धीरे हम इसके आगे लेवल पे बढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसके और लेवल को बढ़ाएंगे। क्लास 12 के लेवल पे हम जब जाएंगे तो आपके और बड़े बड़े फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम सिंपल सिंपल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो चैप्टर वाइज जाएंगे तो क्वेश्चंस भी आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं एक बार एफ का डिराइव करके आपको दिखा देता हूँ कि एफ का जो आता है आंसर, आपको मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पता है कि cos x होता है आंसर, लेकिन कैसे आता है cos x मैं आपको ये प्रूव करने जा रहा हूँ।
तो लेट्स से मैंने एफ एक्स क्या ले लिया, आपका कॉस एक्स ले लिया। इसको जब मैं डिफरेंशिएट निकालना चाहता हूँ तो एफ डैश एक्स बेटा मैं क्या लिख पाऊंगा यहाँ पे, वही अपना जो बेसिक प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको हम। फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाता हूँ तो ये क्या बोलेगा आपसे, इसको निकालो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच आता है, राइट। ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपसे बोलता है। तो लिमिट जब आप एच टेंड्स टू जीरो पे जाएंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ एच एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एच डिवाइडेड, सॉरी यहाँ पे बेटा एक्स होता है, मैं गलती कर जाता हूँ कभी कभी, ये साइन ऑफ एक्स होता है डिवाइडेड बाय अब ये और एच होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप या तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हो, वो फॉर्मूला है। या फिर आप यहाँ पे एक फॉर्मूला है साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, जैसे एक आपको पता होना चाहिए, आई होप कि ये चीज पता होगी कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है आपका टू कॉस ए प्लस बी बाय टू साइन बी, सॉरी साइन ए माइनस बी बाय टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं भी लगाना चाहते हो तो मैं उसके अलावा भी आपको दूसरा तरीका बता दूंगा, अगर ये आपको नहीं आता तो मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो साइन ऑफ ए, इसको लिखते हैं टू कॉस ऑफ, दोनों को ऐड कर देंगे तो एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, यानी टू एक्स प्लस एच बाई टू इन टू, नेक्स्ट हो जाएगा आपका साइन ऑफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स और एक्स कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका, बचेगा एच, एच बाय टू, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एच बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एच बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा दिमाग फिर से लगाते हैं अपन, यहाँ पे मैं इसको एच बाय टू कर देता हूँ, और अगर नीचे मल्टीप्लाई किया टू तो यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और इसको देखेंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो अगर इसके लिए हम बेटा लिमिट लगाते हैं एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एच बाय टू, ये हम करके आए पहले, डिवाइडेड बाय एच बाय टू, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वन आ जाएगी, राइट। तो ये तो आपका, ये पूरा तो आपका वन बन जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बन गया आपका वन, ठीक है। अगर ये वन बन गया आपका तो यहाँ से बचा हुआ चीज क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से बची हुई चीज हो जाएगी आपकी, देखिए लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक और बात, टू से टू कट जाएगा ना, देखिए सारे टू यूज हो गए आपके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच बाय टू बचा, राइट। अब मेरी लिमिट क्या है, लिमिट बोल रही है एच को जीरो कर दो, एच को जीरो करते हैं कोई हानि नहीं होने वाली, तो एच को जीरो कर दिया तो क्या बचा, ये टू एक्स बाय टू बचा, टू से टू कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, यानी यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि आपका डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो क्या निकल के आता है बेटा, cos x। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, आई होप कि पता, मुझे पता है कि आप सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन नहीं पता तो मैं उसके लिए कंफर्म कर रहा हूँ कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, आपने सिर्फ याद करके रखा है, यहाँ मैंने आज आपको उसका डेरिवेशन दे दिया बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल ही एक्चुअल मेथड होता है डेरिवेशन निकालने का, बाकी तो आप एक तरह से शॉर्ट ट्रिक की तरह फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी तो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स और साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, आपका कॉस एक्स हो जाता है। अब आई होप कि आप खुद से ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि फंक्शन ऑफ एक्स आपको मान लीजिए कॉस एक्स दे रखा है, इसको सॉल्व करके बताइए, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना आप, ठीक है, बस वो आइडेंटिटी आपको सही लगानी पड़ेगी। तो इसको आप लगाने के लिए याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, याद रखेंगे। कॉस एक्स जो है थोड़ा गंदा आदमी है, साइन एक्स जब कन्वर्ट हो रहा था आपका कॉस एक्स में तो उसने प्लस ही रखा, लेकिन जब कॉस एक्स कन्वर्ट होता है साइन में तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपका नेक्स्ट फंक्शन एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू क्या लेता हूं, आपका टेन एक्स ले लेता हूं, एफ एक्स क्या लेता हूं आपका बेटा टेन एक्स लेता हूं, अगर मैं एफ एक्स को क्या लेता हूं आपका टेन एक्स, चलिए इसका भी प्रूव कर देता हूं मैं आपका, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैं अगर लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो करूं तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यानी एक्स प्लस एच यानी टेन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, मैं एफ डैश एक्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, जब टेन एच प्लस इसको सॉल्व करने की जाऊंगा तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से एक चीज तो मैं पहले एच को यहाँ बाहर रखता हूँ, अंदर रखता हूँ, मैं जानता हूँ टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा होता है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए
अब आगे अगर हम इसके आगे बात करें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक तरीका है यहाँ पे बहुत सिंपल सा, वो ये है कि मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ आपका, फॉर्मूला लगा देता हूँ आपका। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए मैं नीचे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस एक्स प्लस, मतलब एक तरह से मैं क्या ले रहा हूँ, आपका एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे। एक तरह से मैं यहाँ पे जब आपका एलसीएम लेता हूँ, सॉरी फिर से थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें अब आपका, कि मैं 10x के बारे में समझा रहा था आपको, तो हम किस स्टेप तक पहुंच गए थे, हम वहाँ पे 1/h लिखा था हमने, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहाँ पे लिख दिया था अपन ने साइन ऑफ x प्लस एच अपॉन कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस, यहाँ पे लिखा है अपन ने, नेक्स्ट क्या लिखा था आपका, साइन ऑफ x अपॉन कॉस ऑफ x, ये लिखा था राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें आपका नेक्स्ट, तो देखिए तो 1/h, यहाँ पे इसको हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ x प्लस एच कॉस x माइनस साइन ऑफ x कॉस ऑफ x प्लस एच, ठीक है, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा कॉस ऑफ x प्लस एच। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो, 1/h, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो एक बात को देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना, तो ये लिखा है साइन ऑफ a कॉस ऑफ b और माइनस साइन ऑफ b कॉस ऑफ a। तो ये साइन a माइनस b का बड़ा फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन रहा है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ पे बन जाएगा नीचे साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ h प्लस एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाय, नीचे तो वो सेम टू सेम चीज है, नीचे कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कॉस ऑफ x प्लस एच, राइट। अब देखिए ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, तो ये और ये कट जाएंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, साइन ऑफ h बनेगा, और यहाँ पे 1/h है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x एंड कॉस ऑफ x प्लस एच, राइट। अब एक बात पे ध्यान दीजिए, फिर से लिमिट चल रही है यहाँ पे, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, राइट। साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर एक्स लिमिट टेंड्स टू जीरो करता है तो आपको 1 आंसर आता है, तो 1 हो जाएगा। बचा हुआ क्या है, बचे हुए की बात करते हैं, तो बचे हुए में हम देखें लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू, सॉरी एच टेंड्स टू जीरो, 1 कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच है, राइट। अब मैं इसमें एच की वैल्यू अगर सीधे जीरो भी डाल दूं तो बनेगा क्या, 1/cos एक्स, यहाँ पे भी क्या बनेगा cos एक्स, ये क्या बन जाएगा 1/cos एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। मतलब एक बात निकल के आती है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या निकल के आ जाएगा बेटा मेरा, वो निकल के आ जाता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स, क्या निकल के आता है मेरा, ये सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स और टेन एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। बाकी जो बेटा डेरिवेटिव्स है ना, ये मत समझिए कि वो आपसे पूछ नहीं सकता, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बाकी डेरिवेटिव की बात करें तो वो आप सिंपल हो जाएंगे, कैसे, देखिए मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल में को वाई या एफ एक्स आपको मुझे दे रखा है, एग्जांपल के लिए मुझे कॉट एक्स दे रखा है, ठीक है, कॉट एक्स दे रखा है, मुझे इसका निकालना है, तो मैं इसको अब एक तरह से ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ कि मैं इसको क्या लिखता हूँ, 1/10x लिख सकता हूँ, राइट। मैं इसको जब 1/10x लिख सकता हूँ, तो मैं आपका क्वेश्चन टूल लगा सकता हूँ। अगर क्वेश्चन टूल लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, देखिए क्वेश्चन टूल के हिसाब से पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है तो जीरो, ठीक है, बाद साथ में वाले को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, पहले वाला बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे यहाँ पे तो टेन एक्स का क्या कर देंगे अपने यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका बनता है बाय क्वेश्चन टूल। तो यहाँ से एफ डैश जब निकालना चाहेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स। एक बार इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स बनेगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर को अगर मैं सोचूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 1/sin स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश क्या बन के आ रहा है आपका कॉस, मतलब यहाँ से एक चीज क्या प्रूव हो गई हमको, कि अगर आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, वो होता है माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ही आप बाकी सारे भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए सारे मतलब और दो तीन निकाल देता हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपके फॉर्मूले। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एफ एक्स आपको दे रखा है एग्जाम्पल के लिए, मैंने बोल दिया कोसेक एक्स है। एक सेकेंड, सेक एक्स मान लेते हैं। सेक एक्स दे रखा है तो उसको हम कैसे करेंगे देखिए। तो एफ डैश एक्स, इसको मैं क्या लिखता हूँ आपका, एफ डैश एक्स निकालना है मुझे। एक सेकेंड, इसको भी तो एफ एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, एफ एक्स को मैं क्या लिखता हूँ आपका, वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स लिख सकता हूँ। जब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा क्वेश्चन टूल का इस्तेमाल करूंगा तो वन वन का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस एक्स माइनस कॉस वन, तो वन रह जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा मैंने बताया था आपको साइन एक्स होता है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसको हम करते हैं तो ये तो आपका जीरो हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स बन जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम थोड़ा तोड़ के देखें, नीचे बन जाएगा कॉस एक्स इंटू वन बाय कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन को, ये भी एक आंसर है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है देखने में। तो साइन एक्स अपॉन कॉट एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, इंटू वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक सिंपल सा एग्जाम्पल क्या क्या फॉर्मूला बन के आ रहा है, सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी योर सेक एक्स टेन एक्स। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले बेटा फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, आगे हम जब क्लास 12 के कोर्स में देखेंगे तो उसमें हम ये समझेंगे कि आपके और भी फॉर्मूले होते हैं, लॉगरिथमिक का भी होता है, एक्सपोनेंशियल का भी होता है। ठीक है, और भी चेन रूल भी समझेंगे हम वहाँ जाके। तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हम इसको थोड़ा लिमिट के साथ और थोड़ा सा और लिमिट के तरीके, नए तरीके पढ़ेंगे हम वहाँ पे। तो वो देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लिखना चाहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, मानो आपको दे रखा है कोसेक एक्स। ठीक है, इसका अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, फिर से वही वाली चीज कि एफ एक्स, इसको मैं क्या लिख दूंगा अपना वन अपॉन साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका यहाँ से वन का डिफरेंशिएशन जीरो, साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, डिवाइडेड बाय आपका साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स दो बार लिख देता हूँ, साइन एक्स। तो माइनस कोसेक क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज क्या निकल के आती है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये आपके, मैंने आपको यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मूले जितने भी बन सकते हैं आपके, वो सब आपके सामने यहाँ पे लिखती है बेटा। आई होप कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, साइन कॉस टेन उन सब के, तो मैं उनके डिफरेंशिएशन आपके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको लिख दूंगा एफ एक्स और यहाँ पे लिख दूंगा उनका एफ डैश एक्स। तो ये याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये फॉर्मूले। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, फर्स्ट लिखा साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कॉस एक्स, राइट। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपका टेन एक्स का, ये तीन सबसे बेसिक हैं तो इनकी तो पूछो ही मत कितना इंपॉर्टेंट है ये। नीचे क्या हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। आगे बात करते हैं सेक एक्स का, तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा, देखिए अब इसके बाद ना रिपीटेशन होगा, इसके बाद क्या होगा आपका, रिपीटेशन होगा, ध्यान देना। सेक एक्स, ये आपको बेसिक याद करने हैं चार। बाकी जो दो बच्चे हैं ना, बाकी जो दो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कैसे, कॉटेक्स, तो कॉटेक्स के लिए एक बार आप टेन एक्स पे नजर मारो। ठीक है, टेन एक्स पे नजर मारो, टेन एक्स क्या दिख रहा है आपको, टेन एक्स का दिखा सेक, अब सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन का सेक स्क्वायर बन गया, तो इसका क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, लेकिन साइन माइनस आ जाएगा। बस ये साइन का बहुत बड़ा लोचा है, साइन पे थोड़ा ध्यान देना, माइनस साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा आपका, नेक्स्ट बचा कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे सेक एक्स को। ठीक है, जब सेक एक्स को देखते हैं तो सेक एक्स का क्या बना है, सेक एक्स टेन एक्स, तो वैसे ही कोसेक एक्स का बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, कॉट एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो ये जो माइनस के साइन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बच्चे अक्सर जो गलतियां करते हैं, ये माइनस साइन में भूलने की गलती करते हैं। तो ये माइनस साइन नहीं भूलना है, ये माइनस साइन नहीं भूलना है, ये माइनस साइन नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, आप तो कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कोई माइनस नहीं है। चलिए, तो ये आपको चीजें याद रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बेटा। ठीक है, और ये पूरा अगर टेबल याद है तो आपके लिए फिर ना ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत हलवा वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री वाले। ठीक है, ये मैंने जो शेडेड कर रखा है माइनस का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, माइनस बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले सही है, कोई गलत फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में भी हम थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं। कैसे,
तो देखिए, मान लो एग्जांपल आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मुझसे बोला गया कि इसका आंसर मुझे निकाल के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब एफ डैश एक्स निकालना चाहता हूं, तो मैं कुछ नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, साफ साफ बात है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, राइट। तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना होगा। तो जब ऐसे लिखा हुआ है तो दोनों को अलग अलग करते हैं, तो साइन एक्स को एक बार खाली छोड़ देते हैं, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है बेटा, कॉस एक्स आता है, माइनस दूसरी बार हम क्या करेंगे, फिर से साइन एक्स को छोड़ देंगे और दूसरी बार कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है आपका वापस से कॉस एक्स आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन, सॉरी यहाँ यहाँ तो मल्टीप्लाई है, सॉरी मैंने माइनस जैसे लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये माइनस मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे कॉस एक्स जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। और हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि टू साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन टू एक्स होता है। तो आप इस तरह से इसका फॉर्मूला, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, कोई भी आंसर आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा किस तरह का आपको ऑप्शन दे रखा है या किस तरह का आंसर वो चाह रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है आप उनको बड़े आराम से बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस पे जो अच्छे क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसको हम ना नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी डेरिवेटिव की उसमें कवर करेंगे। यहां पर बेटा इस चैप्टर में हमने जो फोर्स किया है वो किया है कि किस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके, किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और उसका हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। आगे जाके जब हम थोड़े से और अच्छी चीजें को पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये समझेंगे कि कैसे जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने प्रॉब्लम आती है डेरिवेटिव्स की जिसमें हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना होता है, तो उन चेन रूल वाली प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो वो क्लास 12 का है, उसमें हम चेन रूल के बारे में समझते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट रूल को और अच्छे लेवल पे ले जाएंगे, क्वेश्चन रूल को और अच्छे लेवल पे जाएंगे, और लिमिट के एक क्वेश्चन आते हैं जिनको हम एल हॉस्पिटल्स रूल बोलते हैं, उसको भी हम वहां पे समझेंगे। लिमिट का हल्का सा पार्ट अभी हमें डेरिवेटिव में समझना जरूरी है, उसके पहले हमें डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी थे। ठीक है, तो हमें डेरिवेटिव प्लस लिमिट के कुछ क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेवल के भी करने हैं जो क्लास 12 में हम देखते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।